दोस्तों, सऊदी अरब के शहर मदीना में मौजूद मस्जिद-ए-नबवी तारीख है इस्लाम की तीसरी मस्जिद और मस्जिदुल हरम के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। और ये मस्जिद इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि जिसको देखकर इंसान की सांसें थम सी जाती है। मगर क्या आप जानते हो कि जब खाना-ए काबा यानी कि बैतुल्लाह शरीफ 24 घंटे खुला रहता है, तो फिर ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से मस्जिद-ए-नबवी को रात को बंद कर दिया जाता है, यानी कि मस्जिद-ए-नबवी रात के वक्त में खाली क्यों करवा दी जाती है? आखिर रात के वक्त इस मस्जिद में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से रात के वक्त किसी को भी इस मस्जिद में आने की या फिर जाने की या इसमें रुकने की इजाज़त नहीं दी जाती है? क्या इसकी वजह मस्जिद-ए-नबवी में किसी नूरानी या रूहानी मखलूक की आमद होना है, या फिर इसकी कोई और वजह है? और क्या ये सिलसिला अब भी जारी है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले आप मस्जिद-ए-नबवी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हिजरत के बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जिस मस्जिद की तामीर फरमाई थी, उसी को आज मस्जिद-ए-नबवी के नाम से जाना जाता है। इस मस्जिद के लिए वही जगह चुनी गई थी जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी की ऊंटनी जाकर बैठी थी। ये ज़मीन बनु नज़र के दो यतीम बच्चों की थी जिनके नाम साहिल और सुहैल थे, जिसको फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कीमत देकर खरीद लिया था। इस मस्जिद की तामीर में सहाबा इकराम के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पत्थर उठाई थी। ये मस्जिद इस्लाम की सादगी की एक सच्ची तस्वीर है। दोस्तों, एक हिजरी यानी कि सन 622 ईस्वी में इस मस्जिद की नींव यानी कि मस्जिद-ए-नबवी की नींव खुद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। उस वक्त मस्जिद-ए-नबवी सिर्फ खजूरों के तनों और पत्तों से बनाई गई थी, लेकिन फिर अल्लाह के प्यारे नबी के ज़माने में ही इस मस्जिद में फिर से इजाफा किया गया। उस वक्त ये मस्जिद सिर्फ 1000 स्क्वायर मीटर में ही थी, लेकिन आज ये मस्जिद 3,84,000 स्क्वायर मीटर में फैल गई है। और इस वक्त मस्जिद-ए-नबवी में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। पूरे अरब में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइटों का इस्तेमाल इसी मस्जिद में किया गया था। मगर दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी मस्जिद को रात के वक्त में बंद करने की नौबत क्यों आई? यानी कि इस मस्जिद को रात के वक्त में खाली क्यों कर दिया जाता है? क्या इस मस्जिद में रात को कोई नूरानी या रूहानी मखलूक आती है, या फिर इसकी कोई और वजह है? आइए अब जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस सवाल का जवाब दे देते हैं कि जब खाना-ए काबा 24 घंटे के लिए खुला रहता है, तो फिर आखिर इसकी क्या वजह है कि रात के वक्त मस्जिद-ए-नबवी को बंद कर दिया जाता है? तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस सवाल को लेकर हमारे पास दो तरह के जवाबात हैं, और आज हम उन दोनों ही तरीकों की जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इनमें से पहला जवाब तो वाक़िए की सूरत में है, जो आज से तकरीबन 20 साल पहले का वाक़िया है। एक मर्तबा मक्का शरीफ में यानी कि खाना-ए काबा के सहन में बहुत सारे बड़े बड़े उलमाए इकराम तशरीफ़ फरमाते हैं और आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि तभी अचानक ही वहाँ पर एक अरबी इंसान उनके सामने आया और उन सब से मुखातिब होकर कहने लगा कि ए उलमाए इकराम, क्या आप जानते हो कि खाना-ए काबा रात दिन क्यों खुला रहता है? यानी कि खाना-ए काबा 24 घंटे क्यों खुला रहता है, जबकि मस्जिद-ए-नबवी रात के वक्त में बंद कर दी जाती है? रात के वक्त में मस्जिद-ए-नबवी में किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों है, मुझे आप इसके बारे में बताएं। और आपका जवाब सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक के हवाले से होना चाहिए, यानी कि आप कुरान पाक का हवाला देकर इस सवाल का जवाब दें। दोस्तों, कहा जाता है कि उस अरबी शख्स का ये सवाल सुनकर जहां बड़े बड़े उलमाए इकराम खामोश होकर गहरी सोच में डूब गए थे, वहीं पर एक आलिम साहब खड़े हुए और उन्होंने फौरन ही आयतल कुर्सी को पढ़ना शुरू कर दिया था और फिर फरमाया कि ए शख्स, अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं है,
वो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। वही है जो इस पूरी कायनात को थामने वाला है। ना उसे कभी ऊँघ आती है और ना ही कभी उसे नींद आती है। इसलिए अल्लाह का ये घर यानी कि खानाए काबा दिन रात 24 घंटे खुला रहता है। और मस्जिद नबवी में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी आराम फरमा रहे हैं। तो क्योंकि आप सभी को मालूम है कि नींद इंसानों के साथ में लाजमी है, यानी कि अगर कोई इंसान है तो उसके लिए सोना और आराम करना लाजमी है। इंसान को आराम की ज़रूरत होती है, इसलिए रात के वक्त में मस्जिद नबी को बंद कर दिया जाता है, जबकि अल्लाह नींद से पाक है, यानी कि अल्लाह पाक को ना ही कभी नींद आती है और ना ही कभी ऊँघ आती है। इसलिए खाना काबा जो अल्लाह पाक का मुकद्दस घर है वो दिन रात यानी कि 24 घंटों खुला रहता है। तो दोस्तों, ये तो था इस बात का पहला जवाब कि रात को मस्जिद नबवी को क्यों बंद कर दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल मस्जिद नबवी को रात के वक्त बंद करने की असल वजह क्या है, यानी कि इसको रात के वक्त में क्यों बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, दरअसल सऊदी अरब के मरहूम हुक्मरान शाह अब्दुल्लाह से पहले एक मामूल था, यानी कि एक दस्तूर था कि मस्जिद नबवी की साफ सफाई का काम रोज़ा मुबारक की देखभाल के लिए सिर्फ हब्सी लोग ही मौजूद होते थे, जिन्हें आगा कहा जाता था। आगा दरअसल तुर्की ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब काबिल एहतराम, बुजुर्ग या सरबरा होता है। खिलाफत उस्मानिया के दौर में मस्जिद नबवी के खादिमों को आगा कहकर पुकारा जाता था और उनके लिए यही नाम आज तक भी अरबी ज़बान में वैसे ही मौजूद है। मस्जिद नबवी की तारीख हमें ये बताती है कि पहले यहाँ पर असल में वो आगा आते थे जो रूमी लिबास में एक ऊंचे चबूतरे पर बैठे होते थे, जिनमें 10-12 हब्सी ख्वाजा सराय हुआ करते थे। ये लोग मस्जिद नबवी में बड़े ही इख्तियार के साथ में चलते फिरते नजर आते थे। उसी चबूतरे के साथ में बना हुआ एक कमरा भी था जो आज भी वहाँ पर मौजूद है, जिसके छोटे छोटे लकड़ी के दरवाजे से झुककर अंदर जाना होता था, जो शायद सिर्फ इन्हीं के इस्तेमाल के लिए खास बनाया गया था, क्योंकि इसकी चाबी भी इन्हीं के हेड ख्वाजा सराय की कमर से लटकी होती थी। इनकी जिम्मेदारी मस्जिद नबवी की साफ सफाई की भी होती थी और इसके साथ साथ इन्हें इस बात की भी शहादत हासिल थी कि ये रोज़ा मुबारक के अंदर जाकर भी साफ सफाई किया करते थी। इसके अलावा मस्जिद नबवी में अगर कभी कहीं पर कोई बच्चा कालीन या फिर ज़मीन को ख़राब कर देता था तो इन्हें फ़ौरन ही इस बात की इत्तला कर दी जाती थी। इसके बाद ये बगैर अपने माथे पर कोई शिकन लाए खामोशी के साथ उठ जाते थे और फिर अपने साथ साफ सफाई का सामान लेकर वहाँ पर पहुँच जाते थे और फिर बाकायदा कलमा पढ़कर उस जगह को पाक कर देते थे और वापस चले आते थे। ना ही कोई शिकवा और ना ही किसी तरह की कोई नाराज़गी का इजहार करते थे। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे थे कि मरहूम शाह अब्दुल्लाह से पहले मस्जिद नबवी में यही आम मामूल था कि ईशा की नमाज के तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के बाद ख्वाजा सराय मस्जिद नबवी से लोगों को निकालना शुरू कर देते थे। और यही नहीं, औरतों वाले हिस्से में भी सिर्फ इन्हीं को आने जाने की इजाज़त होती थी, यानी कि ये औरतों वाले हिस्से में भी आ जा सकते थे। इसलिए मर्दों के साथ साथ औरतों को भी निकालते जाते थे और साथ ही यहाँ पर साफ सफाई का काम भी शुरू कर देते थे और फिर एक एक करके मस्जिद नबवी के तमाम दरवाजे बंद करते जाते थे और ऐसे करते करते फिर मस्जिद नबवी का आखिरी दरवाज़ा भी बंद कर दिया जाता था और इस तरह से मस्जिद नबवी को पूरी तरह से खाली कर दिया जाता था और फिर अगली सुबह तहज्जुद की अजान तक मस्जिद नबवी के अंदर सिर्फ यही आगा अकेले होते थे। तो दोस्तों, इस बात की असल वजह यही थी कि जिस वजह से आज से कुछ बरस पहले तक रात के वक्त में मस्जिद नबवी को बंद कर दिया जाता था। रात के वक्त मस्जिद नबवी को खाली करवा दिया जाता था और फिर इसके अंदर रात के वक्त सिर्फ इन्हें 5-7 आगा को रहने की इजाज़त होती थी, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि मस्जिद नबवी में रात के वक्त में कई तरह की नूरानी और कई तरह की रूहानी मखलूक आती है, इसलिए रात के वक्त में मस्जिद नबवी को खाली करवा दिया जाता था। तो हम आपको बता दें कि इस बात में कोई
भी सच्चाई नहीं है। मस्जिद को खाली करने की असल वजह यही थी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या यह सिलसिला अब भी जारी है, यानी कि क्या अब भी रात के वक्त में मस्जिद नबवी को खाली किया जाता है। क्या अब भी रात को मस्जिद नबवी बंद कर दी जाती है। तो हम आपको बता दें कि शाह अब्दुल्लाह के दौर में यह हुक्म जारी कर दिया गया था कि अब से रात को भी मस्जिद नबवी बंद नहीं की जाएगी, यानी कि रात के वक्त में भी जायरीन को मस्जिद नबवी में आने की इजाज़त होगी। इसलिए अब पिछले 10 सालों से मस्जिद नबवी में बाबुल सलाम और बाबुल बकी, जहां पर रोज़ा मुबारक मौजूद है, वो 24 घंटे खुली रहती है, जबकि रात के वक्त में मस्जिद नबवी के बाकी हिस्से साफ सफाई की वजह से बंद कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सऊदी अरब की पहाड़ियों पर अचानक एक हूर परी उतर आई। आखिर वो क्यों उतरी और उसके उतरने के बाद ऐसा कौन सा मोजिज़ा हुआ जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि उसे देखने वालों के साथ ऐसा क्या मामला पेश आया जिसे जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही हैरान कर देने वाला मोजिज़ा बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, जब से ये दुनिया बनी है, इंसान अपने ख्वाहिशात की तकमील हर सूरत चाहता है और उसके पीछे भागते भागते मायूसियों में गिरता जाता है। और कैसी अजीब बात है कि दिल्ली ख्वाहिश, जिसको हासिल करने के लिए इंसान ने लाखों जतन किए, हर तरह की मुश्किलात का सामना किया, वो जब हासिल कर ली जाती है तो इंसान उसकी नाकदरी भी कोई तौर पर कर देता है। दोस्तों, ये वाकया जो आज हम आपको बताने वाले हैं, ये इबरत है ऐसे लोगों के लिए जो अपने ख्वाहिशात को पाकर उसकी नाकदरी करते हैं। दोस्तों, बात आज की नहीं है, मगर आपको आज की ही लगेगी। सालों पुरानी बात है। हिंदुस्तान में एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम अली जमाल था। यह कहानी तब शुरू हुई जब अली जमाल अपनी जवानी में उम्रा करने सऊदी अरब गया। इबादत के दौरान उस पर एक अजीब कैफियत तारी रही। वो 5 वक्त का नमाजी परहेजगार नेक शख्स था। उम्र के दौरान जियारत करते हुए सफ़ा मरवा की पहाड़ियों पर अचानक रोशनी दिखाई दी और उसे इंतहाई खूबसूरत हूर परी का चेहरा दिखाई दिया, जो थी तो नकाब पोश, मगर उसका हुस्न जमाल ऐसा था कि वो देखता ही रह गया। उस हूर परी के सफ़ेद पर सराहत कर रहे थे। ये कैफियत चंद सेकंड की थी, मगर चंद सेकंड की झलक उसको दीवाना कर गई। वहां जायरीन की भीड़ की तरफ देखते हैं उसे लगा कि ये मंजर सबने देखा होगा, मगर दोस्तों, ये मंजर शायद उसी ने देखा था। हकीकत में ये तसव्वुर की आंख में ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन हुआ कुछ यूं कि बाकी उम्र के अय्याम में वो बस इसी ख्याल में खोया रहा और उसका दिल किसी सूरत में चैन नहीं पा रहा था। वो उम्र अदा करके घर वापस आया तो खोया खोया सा रहता था। घर में उसकी बस एक माँ थी। बाप का इंतकाल बचपन में ही हो चुका था। उसके लिए अपना कुल शर्माया सिर्फ उसकी माँ थी, मगर उम्र से वापसी पर वो माँ को भी वैसे ना मिला जैसे वो मिला करता था। मैं फौरन गया कि कुछ न कुछ तो मसला है। उसने पूछा भी, मगर अभी जबान ने कोई जवाब ना दिया। उसके बाद जमाल ज्यादातर इबादत में मशगूल रहता। आधी आधी रातों को उठकर जाए नमाज पर दहाड़े मार कर रोता। माँ का इकलौता था। माँ को फिक्र रहने लगी। उसने ये जिक्र अपनी एक बहन से किया तो उसने एक मशवरा दिया कि बेटे की उम्र शादी की हो चुकी है, उसकी शादी कर दो, देखना वो ठीक हो जाएगा। माँ को ये मशवरा मुनासिब लगा। अली जमाल का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। अली जमाल को जब ये इल्म हुआ कि माँ इसका रिश्ता देख रही है तो उसने माँ से कहा कि माँ, मैं शादी नहीं करूँगा। माँ ने कहा, क्यों बेटा, अब तुम्हारी उम्र है और मैं तुम्हारे फ़र्ज से फारिग होना चाहती हूँ। अली जमाल बोला, आप ज़रूर अपना फ़र्ज अदा कीजिएगा, मगर मेरे रिश्ते तलाश मत करें। माँ ने पूछा, क्या कोई और लड़की पसंद है? अगर ऐसा है तो बताओ, मैं तुम्हारी शादी वहाँ करूँगी। अली जमाल कहने लगा, माँ ऐसा नहीं है, बस आप रिश्ता मत थोपे। माँ कहाँ तलने वाली थी। उसने फिर पूछा, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें माँ और बाप दोनों बनकर पाला है, बताओ तो आखिर वजह क्या है? तुम क्यों रिश्ते से मना कर रहे हो या शादी नहीं करना चाहते हो? अली जमाल ने माँ से प्यार से कहा कि माँ, मैं शादी करूँगा, मगर किसी हूर से। माँ फौरन बोली, मैं समझ गई, मैं तुम्हारी शादी हूर जैसी खूबसूरत लड़की से करूँगी, तुम फिक्र ना करो। अली
जमाल खामोश हो गया। अब वो माँ को क्या बताता कि वो तो सच में कोई हूर चाह रहा है। सच में हूर उसके तसव्वुर में है और वो उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका है और सारी सारी रात सजदों में अल्लाह से दुआ मांगता है कि ए अल्लाह मुझे हूर अता फरमा, जिसने मेरा चैन सुकून सब छीन लिया है मुझे दे दे। तू सब चीज़ों पर हर शय पर कुदरत रखता है। बस मैं भी शादी इस हूर से करना चाहता हूँ जिसका तसव्वुर तूने मेरे दिल में बसा दिया है। तू मेरी दुआ कबूल फरमा ए मेरे परवरदिगार। दोस्तों, अली जमाल दीवानावार दुआ में अपनी हूर परी मांगता रहा। दिन महीने साल गुजरने लगे। माँ ने ढेर खूबसूरत लड़कियां ढूंढी मगर अली जमाल इनकार करता रहा। उसे कोई लड़की पसंद ना आई। फिर दोस्तों, एक दफ़ा रमज़ान का महीना था। वो ईशा की नमाज अदा करके मस्जिद में दुआ मांग रहा था कि अचानक दोबारा उस पर वही कैफियत तारी हुई। आंसुओं से चेहरा भीगता गया और वो जेरे लफ्ज़ हूर मांगने लगा। कैसी अजीब दीवानगी थी और कैसी अजीब ख्वाहिश अली जमाल पाल बैठा था। उम्र बीत रही थी मगर वो मौजिजा की इंतज़ार में था और उसे यकीन भी था कि अल्लाह ताला उसको हूर अता फरमाएगा और एक ना एक दिन उसकी दुआ ज़रूर सुनेगा और उसे हूर देगा। दोस्तों, दुआ मांगकर वो उसी कैफियत में मस्जिद से बाहर निकला। अभी ज़रा सा आगे बढ़ रहा था कि उसे गली की एक जानिब से अंधेरे में किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो मुड़ा और उस जानिब चल पड़ा जहां से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। उसने देखा कि एक नकाबपोश लड़की उस वक्त सुनसान जगह पर क्यों खड़ी रो रही है। शायद कोई ज़रूरतमंद हो। ये सोचकर वो लड़की के करीब हुआ और थोड़ी सी रोशनी जब उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो पाँव से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये तो वही लड़की थी और उसी तरह का चेहरा था जिसके इश्क में वो दीवाना हो चुका था। अली ने हिम्मत करके कांपती आवाज़ में उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ खड़ी आखिर क्यों रो रही हो। उस लड़की ने रोते हुए बताया कि मैं बेसहारा हूँ और यतीम खाने से भाग आई हूँ, मगर नहीं जानती कि कहाँ जाऊँ। वो मुझे गलत काम करवाना चाहते थे, इसलिए मैं वहाँ से भाग निकली और अब रात में कहाँ जाऊँगी। भूखी प्यासी, जेब में कोई पैसा नहीं। अली जमाल को जहाँ वो पहली नज़र में ही भाग चुकी थी उसके दिल को करार महसूस हो रहा था। वो समझ गया अल्लाह ने वैसे ही नैनो नूकुश की लड़की को उसकी दुआ की नतीजा में उसे अता फरमाई है। उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, करीब में ही मेरा घर है। अगर तुम मुझ पर एतबार करो तो मेरे घर चलो, वहाँ मेरी माँ है, वो तुम्हें खुशी से अपना लेगी। उस लड़की ने कहा, एतबार करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। फिर अली जमाल उस लड़की को घर ले आया, फिर घर लाकर उस माँ से मिलवाया और सब बताया। माँ ने जब उस लड़की को देखा और कहा कि परेशान मत हो, मुझे अपनी माँ समझो, ये आज से तुम्हारा घर है, तुम्हारा नाम क्या है। उस लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माँ को देखा और एक नज़र अली जमाल को और बोली, मेरा नाम हुरैन है। अली जमाल ने नकाब में ही उसे देखा था। वो अली जमाल के सामने हमेशा मुंह ढांप कर आती थी। पर्दे की पाबंद और 5 वक्त की नमाजी नेक लड़की थी। अली जमाल ने कुछ दिनों के बाद अपनी माँ से कहा कि माँ, ये लड़की बहुत नेक और पाकबाज है। मैं ऐसी ही हूर जैसी खूबसूरत नेक लड़की अपने खुदा से मांगता आया हूँ। आप चाहे तो मेरी शादी इस लड़की से करवा दें। माँ ने सुना तो बेहद खुश हो गई। बेटे का माथा चूमा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। माँ ने उसी वक्त हुरैन से बात की जिस पर उसने शर्माकर रजामंदी का इजहार कर दिया। दोस्तों, अली जमाल और हुरैन की शादी हो गई। अली जमाल ने जब पहली रात उसका पूरा सराफा और हुस्न जमाल देखा तो सजदे में शुक्र अदा किया कि ये मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। उसने हुरैन को दिल से मोहब्बत दी, उसकी हर चीज का ख्याल रखा और हुरैन ने भी अली जमाल पर अपनी सारी मोहब्बतें निछावर कर दी। दोस्तों, 5 साल का अरसा कैसे बीता अली जमाल नहीं जानता था। उसको बस लगा जैसे वक्त को पर लग गई और वो उड़ गया। 5 सालों में अल्लाह तबारक व तआला ने उसे हर चीज से नवाजा था जिसकी कोई इंसान तमन्ना कर सकता है, मगर औलाद ना हो पाई। माँ ने 5 साल सब्र किया, मगर अब उसका सब्र का पैमाना टूटने लगा, क्योंकि उसको अपने बेटे से नस्ल की ख्वाहिश थी। उसने बेटे से बात की। बेटे ने कहा, नहीं माँ, ऐसा सोचना भी मत, मुझे उससे मोहब्बत है। अगर उससे औलाद होगी तो ठीक, वरना मैं कभी भी उसका दिल नहीं तोड़ूंगा। मगर माँ ने तो जैसे इस बात की जिद पकड़ ली। अब दोनों में थोड़ी सख्तियां गई। हुरैन तो कभी भी अली जमाल से उसकी माँ की तानों का जिक्र नहीं किया करती थी, मगर अली जमाल उन सब बातों से चिड़चिड़ा हो गया। वो
हुरैन को बात पर गुस्सा हो जाता। एक दिन माँ से अच्छी भली गर्मी सर्दी हो गई। वो कमरे में आया और खामोशी से बेड पर बैठ गया। उन्होंने कहा कि आप क्यों परेशान होते हैं, मत हो, आप माँ की ख्वाहिश पूरी करें। मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ और इस घर के अलावा और कहाँ जाऊंगी, मेरा तो सब कुछ है, मगर आपको दुखी नहीं देख सकती, आप दूसरी शादी कर लें, मेरा मत सोचें। तो अली जमाल ने कहा, नहीं हुरैन, मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। वो मुतमईन हो गई। दोस्तों, कुछ वक्त और बीता और तलखियां बढ़ती चली गई और हालात ने अली जमाल को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके अंदर भी औलाद के ख्वाहिश ने जन्म ले लिया और एक दिन गुस्से में उसके मुंह से हुरैन के लिए ताना निकल गया कि तुम तो मुझे औलाद जैसी खुशी तक ना दे सकी, तुम बांझ हो, मैं बेनस्ल रह जाऊंगा। दोस्तों, ये सुनना था कि हुरैन खड़ी हो गई और कहने लगी, क्या हाल है जमाल, देखा अपनी दुआओं का नतीजा। अली जमाल ने हैरानगी से ना समझने वाले अंदाज में हुरैन को देखा। हुरैन बोली, अरे पागल, मैं तुम्हारी दुआओं का नतीजा थी। तुम खुदा से रोकर हूर मांगते रहे और खुदा ने किसी एक कबूलियत के लम्हे तुम्हारी दुआ सुन ली और मुझे तुम्हारे लिए भेजा था। अली जमाल ने कांपते अंदाज में पूछा कि तुम क्या बोल रही हो, इस बात का क्या मतलब है। हुरैन का दुपट्टा गिरा और बोली कि अरे रे पगले, तुम अल्लाह से हूर मांगते थे और हूरों के यहाँ औलाद नहीं हुआ करती। अली जमाल का पूरा जिस्म कांप गया और उसने देखा कि हुरैन के पर निकल आए। हुरैन ने कहा, अब मैं चलती हूँ। बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है, अपने ख्वाहिशों के लिए ही मारा जाता है। ये कहने के साथ हवा में फड़फड़ाने की आवाज के साथ नजरों के सामने से ओझल हो गई और अली जमाल पागलों की तरह देखा रह गया। ये ख्वाब था या हकीकत? क्या उसने अपनी दुआ ही को खो दिया, नाशुक्री कर दी? दोस्तों, यकीनन ये कहानी सुनकर आप इबारत हासिल करेंगे। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह की नेमतों की कद्र न की जाए तो इंसान खुद अपनी रहमत से महरूम हो जाता है। और ऐसी ही नाशुक्री और इबरत से भरे कई राज इस्लाम की सबसे मुकद्दस जगह से भी जुड़े हुए हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।